राधे राधे एवरीवन। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि मैं अपने ससुराल लखनऊ आई हुई हूँ। जैसा कि अगर पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा तो व्लॉग के एंड होते टाइम एक छोटी सी क्लिप देखी होगी। आपने बताया था मैंने कि हम लोग गए हुए थे मॉल घूमने। मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप लोग लखनऊ सहारागंज मॉल गए थे, तो मैंने रिप्लाई भी किया था कि नहीं, हम लोग सहारागंज मॉल नहीं गए थे। हम लोग अपने घर के पास वाले मॉल गए थे। आलमबाग का मॉल है ये, फिनिक्स मॉल है ये। तो हम लोग फिनिक्स मॉल ही गए थे। एक्चुअली हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, अभिषेक पापा सोच रहे थे कि जब हम लोग लखनऊ जाएंगे तो अभिषेक को लेके फिनिक्स मॉल का जो गेमिंग जोन है ना, वहाँ ले चलेंगे। तो वहीं हम लोग आए थे। 5th फ्लोर पे पहले था गेमिंग जोन, मतलब आज से लगभग 2-2.5 साल पहले जब हम लोग आया करते थे मॉल तब। बट अभी हम लोग आज आए हैं तो हम लोग को दिखा कि नहीं, 5th फ्लोर पे नहीं है, आई थिंक 3rd फ्लोर पे हो गया है गेमिंग जोन। तो हम लोग वही अभी जा रहे हैं 3rd फ्लोर पे गेमिंग जोन। विशा हमारी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि पापा से बोल रही हैं कि पापा कहाँ है, गेमिंग जोन मुझे ले चलिए जल्दी से, क्योंकि इनके पापा बहुत टाइम से बोल रहे थे ना। तो अभी हम लोग आ चुके हैं गेमिंग जोन। यहाँ पे बहुत सारे गेम है, बहुत सारे, जो कि बच्चे एंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी एंजॉय कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चे, मतलब कि किड्स का ही है, हम लोग का भी, मतलब पेरेंट्स का भी है। कोई भी आके यहाँ पे गेमिंग जोन में गेम एंजॉय कर सकता है, गेम खेल सकता है, उछल सकता है, कूद सकता है, फान सकता है, मतलब एवरीथिंग। बहुत सारे तरह तरह के गेम हैं जो कि आप लोग को देखने को मिलेंगे। वीडियो के क्लिप में आप लोग देखते जाओ। और मैं क्या बोल रही थी ना कि जैसे कि हम लोग आरा रहते हैं अभी फ़िलहाल तो आरा में भी मॉल है, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि गेमिंग जोन वगैरह। एक पार्क है वहाँ पे रमना मैदान में, जहाँ पे 1 जनवरी को हम लोग गए थे। मे बी जो लोग व्लॉग देखे होंगे याद होगा। तो वहीं पे बच्चे खेलते हैं। बाकी तो जो भी मॉल है आरा में सब शॉपिंग कम्प्लेक्स ही हैं, मतलब कपड़े लत्ते खरीदने का या फिर घर के सामान खरीदने का ही मॉल है। बाकी तो ऐसे खेलने कूदने का या फिर मूवी का भी सिनेमा हॉल है आरा में भी, बट छोटा सा है। तो मैं तो कभी गई नहीं हूँ आरा में मूवी देखने। पटना का मुझे पता है, पटना में मूवी देखने में गई थी अपने हस्बैंड के साथ। तो वहाँ पे भी पटना में भी मॉल है काफ़ी सारे, लेकिन पता नहीं होगा भी तो मुझे नहीं पता इतने अच्छे से। लेकिन गेमिंग जोन तो किसी मॉल में मुझे नहीं दिखा था। एक्चुअली पटना में भी मैं तो सिर्फ एक ही मॉल में, 2 मॉल में गई थी। एक स्टेशन के पास वाला और एक जिधर हम लोग रहते थे, वो उधर, अरे मैं किधर रहती थी मैं भूल गई, मैं पटना में किधर रहती थी। जिधर हम लोग पटना में रहते थे उधर वाले मॉल में, 2 ही मॉल में मतलब हम लोग गए थे। तो इसलिए मुझे नहीं पता है गेमिंग जोन का। वहाँ पे वही, बस वही कार था। ये देखिए डैशिंग कार, ये अभिषा हमारी देख के एंजॉय कर रही है। बाप रे, ये बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक। मैं भी ये ध्यान से देखी थी खड़े होके, मेरा मन भी था, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, ये तो बहुत डेंजरस है, क्योंकि ये एक दूसरे के कार एक दूसरे से टकरा रहे थे। तो वो मुझे देख के बहुत डर लग रहा था। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ आपको, फिर से आ गई आप? तो अभी जो है हमारी अविशा लूडो का जो गोटी होता है ना, वो उसको घुमा रही हैं। बड़ा मज़ा आ रहा था अविशा को। तो मैं वही बता रही थी कि पटना जब हम लोग अविशा को मॉल लेके जाते थे तो वो जो बच्चों वाले ट्रेन होते हैं उस पर बैठती थी अविशा, या फिर कार जो था उस पर बैठती थी, रिमोट कंट्रोल वाला कार जो था। बाकी तो और कोई गेम वाला नहीं दिखा था, मतलब, या फिर हम लोग गए नहीं होंगे, मुझे ठीक से पता नहीं है। बट यहाँ लखनऊ का मुझे पता था, क्योंकि पहले भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अविशा के पापा के साथ आई हूँ इस मॉल में कई बार। तो मैंने देखा, बहुत बार देखा कि गेमिंग जोन है। जब अविशा जन्म भी नहीं ली थी तब भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी तो देखी थी। तो मैं मन में सोची थी कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना तो मैं लेके आऊँगी। तो वही इसीलिए आज हम लोग अविशा को लेके आ गए एंजॉय कराने के लिए अविशा को। अविशा हमारी बहुत सारी चीज़ें एंजॉय की। अविशा को मज़ा भी आया है ना बेटा, आपको मज़ा आया गेमिंग जोन आके? फन जोन, प्लेइंग जोन, मज़ा आया आपको? अविशा को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और हाँ, मैं भी, बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि मतलब इस व्लॉग में ये इतना क्लिप का क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने इसलिए डाला कि कल को मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी
तो देखेगी कि पापा मम्मी मुझे कहाँ कहाँ ले जाते थे, मैं कैसे कैसे एंजॉय करती थी, क्या क्या करती थी। जैसे हम लोग अभी चले जाएंगे वापस तो फिर अविशा देखेंगी कि क्या क्या एंजॉय की थी मैं, खुश होंगी देख के, और मैं भी देखूंगी, अविशा पापा भी देखेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन होता है ना कि हर एक पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के हर एक छोटे बड़े क्यूट क्यूट से मोमेंट कैप्चर करना अच्छा लगता है। तो बस वही वाली बात है कि मैंने क्लिप शूट किए, अविशा को घुमाने ले आए हैं हम लोग। तो और कहीं तो ज़्यादा हम लोग घूमने नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभिषेक पापा का ड्यूटी भी है। बीच में आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को सब कुछ पता ही चलेगा। तो इसीलिए हम लोग घर के सिर्फ पास पास में ही घूम रहे हैं, ज़्यादा हम लोग नहीं घूम रहे हैं। अभी जो है हम लोग प्लेइंग जोन से, गेम जोन से निकल चुके हैं। अभी हम लोग इधर मॉल में और भी चीज़ें देख रहे हैं कि देखते हैं कहाँ जाते हैं। सच बताऊं तो अभिषेक पापा इतना हड़बड़ाते हैं ना, कहीं भी घुमाने ले जाते हैं तो उनको पेशेंस ही नहीं है कि मतलब बर्दाश्त कर सके। हाँ, अविशा एंजॉय करती रहेंगी तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, पेशेंस है उनके अंदर कि हाँ मेरा बच्चा एंजॉय कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है तो मैं रुक जाऊँ। लेकिन वही अगर मैं कुछ चीज़ें देखने लगूंगी, मैं सोचूंगी कि मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ, तो फिर उनको पेशेंस नहीं रहती है। फिर वो बोलते हैं चलो चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो अभी मैं इधर थोड़ा सा अंदर घुस गई थी, ये मिस्टर DIY करके कुछ था, तो उसी में बहुत सारे मतलब घर के ज़रूरत के प्रोडक्ट्स थे जो कि मैं देखने लगी। तो अभिषेक पापा हड़बड़ा दिए कि चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। तो हम लोग आ गए। अभी अभिषेक पापा डायरेक्ट एकदम ग्राउंड फ्लोर पे लेके जाओ। यहाँ पे इतना अच्छा बना हुआ है ना, देख रहे हैं सामने पिंक पिंक, बहुत अच्छा बना हुआ था फ़ोटो वोटो लेने के लिए। अभी एकदम डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे लेके आए हैं अभिषेक के पापा, अभिषेक को इसमें बैठाने के लिए, ये पांडा वाला जो ट्रेन है तो इसी में बैठाने के लिए अभिषेक पापा लेके चले। हम उससे बोले ना कि चलो एकदम से ग्राउंड फ्लोर पे चला जाए, वहाँ पे अभिषेक को पांडा वाले ट्रेन में बैठा दूंगा, एंजॉय कर लेंगी, उसके बाद फिर मैं वापस आऊँगा, तुम्हें जो देखना होगा देख लेना, कुछ ख़रीदना होगा ख़रीद लेना। लेकिन ये सब सिर्फ मुझे फुसलाने के लिए था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये जब ग्राउंड फ्लोर पे आए उसके बाद कह रहे हैं कि चलो अब बाहर निकलो, अब घर चलो। तो मैंने बोला कि ठीक है। और एक्चुअली हम लोग को कहीं कहीं जाना भी था, तो इस वजह से भी हम लोग फिर यहाँ से निकल गए थे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारी अविशा एंजॉय कर रही है पांडा वाले ट्रेन में। अविशा जब जन्म नहीं ली थी, एक बार मैं अभिषेक पापा के साथ इस मॉल में आई थी 1 जनवरी के टाइम शायद, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो मैं सोची थी देख के कि ये पांडा वाला ट्रेन को कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो मैं इसमें बैठाऊँगी, और भगवान की कृपा और आप लोग के आशीर्वाद से हमारा ये सपना पूरा हुआ आज। तो हमारी अविशा बहुत ज़्यादा एंजॉय की मॉल आके। यहाँ गणेश भगवान हैं जो कि बहुत बड़ा इस तरीके का मूर्ति बना हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो। ये मूर्ति ना बहुत बारीकी से बनाई गई है, इसमें बहुत सारे सिक्के चिपकाए गए हैं इस मूर्ति में। दिखाती हूँ पास से, 5 के 10 के सिक्के, 1 रुपए के, 2 रुपए के सिक्के बहुत सारे लगाए गए हैं। और पता नहीं कहीं कहीं पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सिक्के झाड़े गए हैं, निकल गए हैं। मे भी कोई उखाड़ा है, या फिर उखाड़ा तो कोई नहीं होगा क्योंकि भगवान का है तो कोई नहीं उखाड़ा होगा। मे भी वो जो गम से चिपकाया गया होगा ना, वो शायद मतलब ढीला पड़ा होगा तो निकल गया होगा, यही हो सकता है। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। ओम गणेशाय नमः। अविशा हमारी देख के बोल रही थी गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अविशा हमारी हर भगवान को पहचानती है। तो बस हम लोग एंजॉय किए। मैं फिर भी स्माइल करी थी, देखो मेरी एक भी बात नहीं मानी जाती है, मुझे एंजॉय भी नहीं करने दिया जाता, तब भी मैं स्माइल करती हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। अभी हम लोग मॉल से निकल चुके हैं, हम लोग घर जाने वाले थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे लखनऊ में किसी से मिलने भी जाना था, जो कि बेसब्री से मेरा इंतज़ार कर रहे थे काफ़ी टाइम से। मेरी कुछ फ्रेंड्स जो कि जब मैं B.Ed कर रही थी तब मेरे साथ थी, और वो लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। भगवान के आशीर्वाद से 2 साल हो गए, 2 साल क्या पता नहीं, 3-4 साल हो गए ना B.Ed किए हुए मुझे, लेकिन तब भी आज भी बरकरार है हमारी दोस्ती। मैंने ड्रेस लिया था अपनी फ्रेंड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि अब हम सब लोग मम्मी बन गए हैं। मैं मिलने जा रही तो ऐसे खाली हाथ तो जाऊँगी नहीं, तो इसीलिए ड्रेस ले लिया था मैंने। ये हैं श्वेता दी, जिनके घर में गई थी श्वेता दी से मिलने, मैं और अविशा के पापा सिर्फ श्वेता दी के घर के पास छोड़ के चले गए थे। तो मैं, श्वेता दी की बच्ची, बेटी है इनकी भी,
और मेरी बेटी अविशा और श्वेता दी की सास, हम सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। बट मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं बनाया, सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो ही लिया, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग एंजॉय करने में बिजी हो गए, बात करने में बिजी हो गए, और हमारे बच्चे आपस में लड़ भी रहे थे, प्यार भी कर रहे थे, तो हम लोग उसी में बिजी हो गए। तो हम लोग को मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं आया कि मुझे वीडियो क्लिप लेना चाहिए। ये देखिए श्वेता दी की बेटी है अविशा के साथ, अभी छोटी है, अविशा से 1.5 साल की है अभी, ये क्यूटी सी, क्रियांशी नाम है, क्रियांशी। तो ये मेरी छोटी सी क्रियांशी जो कि अपनी दीदी अविशा के साथ फ़ोटो में कितनी क्यूट लग रही है, भगवान हर खुशी दे। और अभी मैं आ चुकी हूँ गायत्री के यहाँ। श्वेता दी के यहाँ से निकलने के बाद गायत्री के यहाँ आई। एक्चुअली मैं घर गई पहले, क्योंकि अविशा सो गई थी, उसके बाद फिर घर से आई हूँ गायत्री से मिलने। गायत्री है और गायत्री की जेठानी है, ये भी मेरी फ्रेंड ही है सोशल मीडिया के थ्रू। गायत्री की जेठानी से फ्रेंडशिप हुई थी मेरी जो कि दीदी को पता नहीं था कि मैं गायत्री की फ्रेंड हूँ, बाद में पता चला था। गायत्री के घर गई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। गायत्री के घर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब ससुराल वाले सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट किए। लग नहीं रहा था कि हम लोग, मतलब मुझे नहीं लगा कि मैं अपनी फ्रेंड के ससुराल आई हूँ। ये देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा आवा भगत करी थी गायत्री ने मेरी। गायत्री, श्वेता दी और भी 2-4 मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं बीएड के टाइम की, जो कि मेरे दिल की इतनी करीब हैं जितनी शायद मतलब खून के रिश्ते भी नहीं होते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे गायत्री से मिलके, गायत्री की जेठानी दीदी जो हैं उनसे मिलके, गायत्री के हस्बैंड से मिलके, जैसा कि आप लोग फोटो में देख रहे हो गायत्री के हस्बैंड भी है, गायत्री की बेटी क्यूटी पाई से मिलके हम लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो लिए। वीडियो तो बहुत अच्छे से नहीं बना पाई, वही एक छोटा सा वीडियो क्लिप था, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो ही लिए हम लोग। लेकिन हाँ, मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। भगवान करे गायत्री की बेटी को, गायत्री को दुनिया की हर खुशी मिले। यहाँ से हम लोग निकले गायत्री के ससुराल से, गायत्री से मिल के हम लोग निकल चुके। अभी हम लोग जा रहे हैं चाची के घर, और अभी पता है कितना बज रहा था, रात के 10 बज चुके थे। मैं चाची को मतलब अभी से एक दिन, मतलब जिस दिन मैं यहाँ पहुँची थी ना, उसके अगले दिन होली वाले दिन ही कॉल करी थी कि मैं आऊँगी आपसे मिलने, क्योंकि चाची की भी ऑपरेशन हुई है, स्टोन का ऑपरेशन हुआ है। वैसे भी ऑपरेशन नहीं भी हुआ रहता है, ऐसे नॉर्मली भी मैं आई होती लखनऊ तो जाती ही चाची से मिलने, तो मैं चाची से मिलने चली गई थी। वहाँ भी मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ फ़ोटो ही लिया, एक छोटा सा वीडियो क्लिप लिया, जिसमें आप लोग देख सकते हो मेरे दोनों भाई, चाची और ये चाची की मम्मी है, रेड साड़ी में, नानी लगती है तो नानी है। सब लोगों से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चाची भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मैं उनसे मिलने गई। अविशा चाची के घर पे जाके भी खूब एंजॉय करी, खूब प्यार दी अपनी नानी को, मामा लोग को, खूब एंजॉय करे हम लोग, सब लोग सब मिलजुल लिए। उसके बाद हम लोग अगले ही दिन निकल गए वहाँ से, रात भर में वहाँ रुकी थी। अगले दिन मैं चाची के यहाँ से निकल चुकी थी। अगले दिन अविशा के पापा घर पे थे नहीं, ड्यूटी गए हुए थे, तो इसीलिए चाची का जो बेटा है मेरा भाई रजनीश, वही मुझे छोड़ा था वापस मेरे ससुराल। तो बस ऐसे ही सबसे मिली। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।